मातृ मंदिर की ओर प्रश्नोत्तर पार्ट एक में पैराग्राफ 1, 2, 3 के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। संकेत: व्यथित है डैश डैश आऊं आज। यह पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? कवित्री का नाम लिखिए तथा उनकी 2 रचनाएं भी लिखिए। ये पंक्तियाँ मातृ मंदिर की ओर से ली गई हैं। इनकी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा की गई है। इनकी 2 मुख्य रचनाएं हैं, मुकुल तथा त्रिधरा। प्रश्न खा: कवित्री को किस बात की व्यथा सता रही है? उसके मन में उसके निवारण का क्या उपाय है? उत्तर: कवित्री अत्यधिक व्यथित है क्योंकि अनेक नवयुवक देशभक्तों के बलिदान और कठोर परिश्रम के पश्चात भी भारत को विदेशी शासन से मुक्त होने की सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। उनका देश इतने कठिन मार्ग पर चलने के बाद भी आज़ादी की मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, अर्थात स्वतंत्र नहीं हो पा रहा है और अंग्रेजी सरकार के कई अत्याचारों को भी सहना पड़ रहा है। इसके निराकरण के लिए कवित्री भारत माता के मंदिर में जाकर अपना हृदय हल्का करना चाहती है और भारत माता को भी अपने सुख दुख का साझीदार बनाना चाहती है। प्रश्न गा: चलूँ मैं माँ के पद पंकज, नयन जल से नहलाऊं। पंक्ति की व्याख्या कीजिए। उत्तर: प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री कहती है कि वह भारत माता के मंदिर जाकर माता की मूर्ति के कमल रूपी चरणों को अपने अश्रुओं से धोना चाहती है, अर्थात वह भारत माता के कोमल पैरों में स्वयं को न्यौछावर कर अपने दर्द और पीड़ा की अभिव्यक्ति रो रो कर करना चाहती है, जिससे उसका मन हल्का हो जाए। इस प्रकार वह अपने सुख दुख में भारत माता को साझीदार बनाना चाहती है। प्रस्तुत कविता का उद्देश्य लिखिए। देशवासियों में देशभक्ति की जोश जगाना तथा स्वतंत्रता संग्राम में उनकी जीवन की बाजी लगाने के लिए उन्हें प्रेरित करना कविता का मुख्य उद्देश्य है। जिस समय कविता की रचना हुई थी उस समय भारत में विदेशी शासन था। अनेक नवयुवक देशभक्तों के कठोर बलिदान के पश्चात भी भारत आज़ाद नहीं हो पा रहा था। इसलिए कवित्री चाहती है कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए पूरा देश एक हो जाए। संकेत 2: किंतु ये हुआ डैश डैश हे भगवान। प्रश्न: अचानक किसको किस बात का ध्यान आया, स्पष्ट कीजिए। अचानक कवित्री को ये ध्यान आया कि वह कमज़ोर, अज्ञानी तथा अनुभवहीन है। उन्हें नहीं मालूम कि भारत माता के मंदिर का मार्ग कौन सा है। उन्हें ये एहसास हुआ कि मातृ मंदिर का मार्ग बहुत दुर्गम है, अर्थात मार्ग में उन्हें अनेक बाधाओं व कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कवित्री को माता के मंदिर तक जाने के लिए ईश्वर की सहायता की भी आवश्यकता है। प्रश्न खा: मार्ग में अनेक बाधक पहरेदार से क्या तात्पर्य है, समझाकर लिखिए। भारत माता के मंदिर तक पहुंचने वाले मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, अर्थात आज़ादी की राह में अनेक बाधाएं हैं। विदेशियों का पहरा होने के कारण वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। अंग्रेजी सरकार भारतवासियों के सारे प्रयत्न अपने अत्याचार से निष्फल कर देती है। देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों पर विदेशी शासक नाना प्रकार के अत्याचार करते थे, जिस वजह से एड़ी चोटी का जोर लगा देने के बाद भी स्वतंत्रता संग्राम में भारतवासी सफल नहीं हो पा रहे थे। प्रश्न गा: निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। दीन, गरीब, दुर्गम, कठिन, बाधक, बाधा उत्पन्न करने वाला, सोपान, सीढ़ियाँ, दुर्बल, कमज़ोर, अज्ञान, ज्ञान रहित। प्रश्न घा: मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कवित्री वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है? उसने ईश्वर से क्या प्रार्थना की?
मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग का अर्थ है भारत माता के मंदिर तक पहुंचने का कठिन मार्ग। कवित्री वहां तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि मार्ग में अनेक बाधक खड़े हैं जिनके आगे वह कमज़ोर और छोटी है। मंदिर की सीढ़ियां भी बहुत ऊंची हैं जहां उसके कमज़ोर पैर फिसलते भी जा रहे हैं। इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह उन्हें इतनी शक्ति प्रदान करे कि वह इतने कठिन मार्ग को पार कर ऊंची सीढ़ियों को चढ़कर भारत माता के दर्शन कर सके, अर्थात स्वतंत्रता सेनानी और अन्य देशवासी विदेशियों के अत्याचार को हंसकर वीरतापूर्वक सह सकें और पूरी ताकत से एकजुट होकर भारत को स्वतंत्रता की मंजिल तक पहुंचा सकें। संकेत 3, आहा वे जगमग डैश डैश में है भगवान। प्रश्न का कवित्री को कहाँ क्या दिखाई दे रहा है समझाकर लिखिए। कवित्री को मातृ मंदिर के मार्ग में चलते हुए कुछ दूर तक माता के मंदिर की जगमगाती रोशनियां दिखाई दे रही हैं। उसे अपनी मंजिल की एक जगमगाती झलक दिखाई दे रही है। उन दिनों स्वतंत्रता सेनानी भारत की आज़ादी के लिए सतत प्रयत्न कर रहे थे। वे अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार थे। सबकी एक ही मंजिल थी, स्वतंत्रता, जिसके लिए वह जी जान से मेहनत कर रहे थे। इसके कारण वह कुछ समय के बाद भारत धीरे धीरे आज़ादी की ओर बढ़ने लगा, अर्थात अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति पाने की राह पर आगे बढ़ने लगा। तब कवित्री को एहसास हुआ कि भारत माता का मंदिर अर्थात स्वतंत्रता ज़्यादा दूर नहीं है और उन्हें भारत का एक स्वतंत्रता का जगमगाता और गहरा भविष्य दिखाई दे रहा है। प्रश्न खा, वाद्य कहाँ बज रहे हैं, उनकी ध्वनि सुनकर कवित्री की क्या प्रतिक्रिया होती है स्पष्ट कीजिए। भारत माता के मंदिर में वाद्य बज रहे हैं। उनकी ध्वनि सुनकर कवित्री को ये ध्यान आ रहा है कि भारत माता का मंदिर अर्थात स्वतंत्रता का मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वह जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाना चाहती है। उन्हें यह अनुभव हो रहा है कि उनके देश को बहुत जल्द स्वतंत्रता मिलने वाली है और उन्हें बहुत जल्द खुली हवा में सांस लेने को मिलेगी, अर्थात अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति मिलेगी, आज़ादी मिलेगी और देश स्वतंत्र हो जाएगा। प्रश्न गा, कलगान से क्या आशय है, इसके संदर्भ में कवित्री ने क्या अभिलाषा व्यक्त की है समझाकर लिखिए। कलगान का आशय सुंदर व सुरीले देशभक्ति के गीतों से है। जब कवित्री अपनी मंजिल अर्थात मातृ मंदिर के पास पहुंच गई, उन्हें कलगान, जो कि स्वतंत्रता के आनंद के गान के प्रतीक हैं, सुनाई देने लगे। उन्हें ये आभास होने लगा कि उन्हें स्वतंत्रता मिलने ही वाली है और इसलिए लोग खुश होकर आज़ादी के नूतन मंगल गीत गा रहे हैं। कवित्री अपनी तान भी इन गायन में जोड़ देना चाहती है, अर्थात गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में अपना योगदान देकर स्वयं भी उस कलगान को गाना चाहती है, अर्थात आज़ाद होना चाहती है। प्रश्न घा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में किन किन प्रतीकों का प्रयोग किया है, व्याख्या कीजिए। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता में विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग किया है, जैसे मातृ मंदिर, यह आज़ादी की मंजिल का प्रतीक है जो उस समय प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य थी। मंदिर में उपस्थित माता की मूर्ति भारत देश का प्रतीक है जो गुलामी की जंजीरों से मुक्त होना चाहती है। पद पंकज माता के कमल रूपी चरणों का स्वरूप है। मार्ग में बाधक पहरेदार वह अंग्रेज हैं जो भारत को आज़ादी से दूर रखना चाहते हैं, भारत को आज़ाद नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। कवित्री को
मातृ मंदिर की ओर नहीं जाने देना चाहते हैं।